ओके बच्चा लोग, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुबोध कुमार और आज मैं आपके लिए लाया हूं एमएनएस एग्जाम के लिए डायरेक्शन टेस्ट के कुछ क्वेश्चन। देखो, इस क्लास को करने से पहले आपको इससे लास्ट क्लास जो हमने कराई थी, जो कल कराई थी, वो क्लास करना कंपलसरी है। ओके, तभी आप इस क्लास के क्वेश्चन समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या क्या है देखते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग, आपको जैसे मैंने कराया उसी बेस से हम क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ मैन इज फेसिंग साउथ। मैंने आपको समझाया है कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो डायरेक्शन इंडिकेटर का हमेशा याद रखें। तो आपने डायरेक्शन इंडिकेटर बनाया, गॉट इट। आपने कहा ठीक है। मैंने दो मेथड बताए थे इस क्वेश्चन के लिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्या लिखा है बेटा, और ये यहां पर डायरेक्शन है, चार डायरेक्शन और आती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आपने कहा ठीक है। पहले क्या लिखा है, अ मैन फेसिंग, वन सेकेंड, हाँ ठीक, अ मैन फेसिंग साउथ। इधर फेस किए हुए बेटा साउथ, इधर फेस किए हुए। ओके डन। ही टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, दैट्स इट। एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। आफ्टर दैट यहां से 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बेटा क्या डायरेक्शन आएगी? इसने पूछा विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। क्या डायरेक्शन आई बेटा? साउथ वेस्ट। तो आंसर इज व्हाट? साउथ वेस्ट। गॉट इट? समझ आया बेटा क्वेश्चन? डायरेक्शन इंडिकेटर बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जितने डिग्री उसने घुमाने के लिए बोला उतने डिग्री हमने रोटेट किया। ओके, दूसरा मैंने एक और तरीका बताया था आपको। आप क्या कर सकते हैं, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, दोनों का बैलेंस निकाला तो बेटा क्या आया? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। गॉट इट? फ्रॉम विच डायरेक्शन बेटा? फेसिंग किधर है? साउथ। साउथ से अगर क्लॉकवाइज 45 जाएंगे तो बेटा क्या आएगा? साउथ वेस्ट। तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया उसी बेस पर आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो क्या लिखा है, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड एज ईस्ट। तो आप क्या करेंगे, एक डायरेक्शन इंडिकेटर बनाएंगे बेटा। आपने कहा ठीक है सर। क्या आएगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। दिस वन इज व्हाट? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब बेटा ये तो एक्चुअल डायरेक्शन इंडिकेटर है। इसी तरह का एक और दूसरा डायरेक्शन इंडिकेटर इधर बनाओ। सभी डायरेक्शन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहला बनाओ केवल। उसके बाद लिखा साउथ ईस्ट, दिस वन इज साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। यहां पर ईस्ट लिख दो बेटा। अगर ये ईस्ट है, ईस्ट के अपोजिट क्या होगा बेटा? वेस्ट। ठीक है, ईस्ट से अगर क्लॉकवाइज चले तो बेटा साउथ आएगा, तो ये आ गया साउथ। ये आ जाएगा बेटा नॉर्थ। यहां आएगा नॉर्थ ईस्ट, यहां आएगा बेटा साउथ ईस्ट, यहां आएगा बेटा साउथ वेस्ट और यहां आएगा नॉर्थ वेस्ट। आपने कहा ठीक है सर। अब ये हमने इस बेस पर चेंज कर दिया जिस बेस पर इसने बोला हुआ है। उसके बाद क्या लिखा? नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि दो दो इंडिकेशन दिए होते हैं। आपको बोला नॉर्थ वेस्ट, दिस वन इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। देखो वेस्ट रखा है इसके लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको दो अलग अलग इंडिकेटर दिए जाए, नहीं पॉसिबल है, दो बन भी नहीं सकते हैं। तो अगर आपको दो चीजें बताई जाएंगी तो वो होगा एक ही डायरेक्शन इंडिकेटर, ये याद रखना। गॉट इट? आफ्टर दैट उसके बाद वेस्ट, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। दिस वन इज व्हाट? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड, दैट इज साउथ। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ एंड सो ऑन। ये भी एक एग्जांपल दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद देन नॉर्थ इज कॉल्ड, नॉर्थ किसको, नॉर्थ को क्या कहा जाएगा बेटा? नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो आपका आंसर होगा नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। गॉट इट? वो मैंने उसको पढ़ लिया, बट वो उसने क्वेश्चन में ही दिया था, इफ साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। ठीक है, तो देखो तीन आपको क्या दिए हैं, इंफॉर्मेशन दी है।
बट तीनों से मिलकर बना क्या बेटा, केवल एक डायरेक्शन इंडिकेटर। तो ऐसा हमेशा होता है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तीन है तो एक से कोई तीन अलग अलग बनेंगे, नहीं पॉसिबल है। केवल एक से एक ही डायरेक्शन इंडिकेटर चेंज करके बनेगा जिसका आप उनको यूज करना है। डन। नेक्स्ट, उसके बाद बेटा अब ये भी एक क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो बेटा फिर दोबारा से डायरेक्शन इंडिकेटर बनाया आपने, दैट ये आएगा बेटा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और बेटा ये आएगा यहां पर दिस वन इज व्हाट, ये आएगा बेटा नॉर्थ ईस्ट, ये आएगा बेटा साउथ ईस्ट, ये आएगा बेटा साउथ वेस्ट, और ये आएगा बेटा नॉर्थ वेस्ट। आपने कहा ठीक है। क्या लिखा है, इफ साउथ ईस्ट, आपने ये बनाया, if southeast is called north, which one is southeast, this one is called north, northeast becomes west, northeast become west, एक मिनट, southeast become north, southeast become north, this one is north, ठीक है, northeast become west, northeast become west, okay, and so on। देखो दो दिए थे, दोनों लिख दिए। तो बेटा वेस्ट के अपोजिट क्या होगा, ईस्ट, नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा, साउथ, दिस वन साउथ वेस्ट, दिस वन नॉर्थ वेस्ट, दिस वन नॉर्थ ईस्ट, दिस वन साउथ ईस्ट। आपने कहा ठीक है। अब बोला क्या, व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या होगा, व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट इज दिस वन, वेस्ट बिकम इज व्हाट, साउथ ईस्ट। तो आंसर इज व्हाट, साउथ ईस्ट, आंसर इज व्हाट, साउथ ईस्ट। इसने पूछा व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज साउथ ईस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट, अब ये भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, देखो जरा क्या लिखा, अ वॉच रीड्स 4:30, आपने कहा ठीक है सर 4:30। अब जा देखो, एक आपको दी है बेटा वॉच दैट इज 4:30, आपने कहा ठीक है, ये आपने बनाएंगे, वॉच बनाएंगे अपन लोग, ठीक है, एक सेकेंड, ये वॉच बनाते हैं, ठीक है। वॉच में कैसे, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। आपने कहा ठीक है सर। अब क्या लिखा है, अ वॉच रीड 4:30, 4:30 कैसे होगा बेटा टाइम, क्या देखो 4:30 का मतलब क्या होगा, ये यहां पर सेंटर में और बेटा ये यहां पर, दैट इज कॉल्ड 4:30। आपने कहा ठीक है। इफ द मिनट हैंड पॉइंट इज, अगर इसको ईस्ट बोल दिया जाए, क्या बोल दिया बेटा इसको, ईस्ट, ठीक है, इन व्हाट डायरेक्शन विल द आर हैंड पॉइंट आउट, आर हैंड किस पर पॉइंट आउट कर रहा है बेटा, ईस्ट से अगर आप 90 डिग्री पर चलेंगे तो क्या आएगा, साउथ, ईस्ट के अपोजिट क्या आएगा बेटा, वेस्ट, और बेटा साउथ के अपोजिट क्या आएगा बेटा, नॉर्थ। तो मेरे बच्चा ये कहां पर डिनोट कर रहा है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, से यस और नो, या ईस्ट नॉर्थ। तो आंसर इज व्हाट, नॉर्थ ईस्ट, आंसर इज व्हाट, नॉर्थ ईस्ट। गॉट इट, समझे, आंसर इज व्हाट, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, हमारा एक और क्वेश्चन दिया है, दिस वन, आगे क्या लिखा है, इट इज 3 o'clock इन अ वॉच, ओके, वॉच फिर दोबारा से बनाते बेटा, 3 o'clock इन अ वॉच, दिस वन 3 o'clock, आपने कहा ठीक है सर, दैट इज 1 सेकेंड, 12, एक सेकेंड, 12, 6, 3, 9, ओके, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। आपने कहा ठीक है। क्या लिखा है, इट इज 3 o'clock इन अ वॉच, ठीक है, 3 o'clock का मतलब बेटा दैट इज 3 o'clock, ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, दिस वन 3 o'clock। If the mint hand point towards northeast, this one is called northeast,
इसको नॉर्थ ईस्ट कह दिया बेटा, पॉइंट हैंड मिंट हैंड नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद देन द आर हैंड विल पॉइंट टुवर्ड्स, किसके पॉइंट टुवर्ड्स कर रहा है ये, ठीक है। तो बेटा अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो इससे 45 पर क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, जहां पर नॉर्थ ईस्ट होता है उससे 45 पर आ जाता है बेटा ईस्ट। ईस्ट के अपोजिट क्या होता है बेटा, वेस्ट। ईस्ट से क्लॉकवाइज चलने पर क्या आता है बेटा, साउथ। साउथ के अपोजिट क्या होता है बेटा, नॉर्थ। कुछ इस तरीके से होगा। अब बेटा इसके बीच में क्या आएगा, साउथ ईस्ट। से यस और नो, बिकॉज ये दोनों के सेंटर में है, बीच में, दैट इज आंसर इज व्हाट, साउथ ईस्ट। गॉट इट, समझ आया बेटा, दैट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, क्योंकि ये किधर इंडिकेट कर रहा है, साउथ ईस्ट की साइड। डन। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, अब आपके दूसरे तरीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन है ये सभी, देखो आते हैं। फर्स्ट दिस वन, ये वाला क्वेश्चन भी है आपका, जो एक क्वेश्चन जैसे कराया वैसे सेम। क्या है, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। आपने कहा ठीक है सर, दैट इज नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आपने कहा ठीक है सर। क्या लिखा है, अ मैन फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, किधर, वेस्ट। वेस्ट की ओर फेस किया बेटा, दिस वन इज द फेसिंग वेस्ट। ओके, आफ्टर दैट टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। आपने कहा ठीक है। अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, दैट्स इट, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। एंड देन टर्न थ्रो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इज व्हाट, 270। अब बेटा मैंने आपको बताया था, इन को दोनों को अगर ऐड किया आपने तो आएगा 2, दैट इज 25। और बेटा इन दोनों का अगर बैलेंस निकालते हैं तो वैल्यू आएगी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। विच वन, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखते हैं, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। से यस और नो, आपने कहा बिल्कुल। अगर ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आया तो बेटा वेस्ट में फेस है, इधर क्लॉकवाइज इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा बेटा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज द आंसर, साउथ वेस्ट। व्हाट इज द आंसर, साउथ वेस्ट। गॉट इट, आंसर इज व्हाट, साउथ वेस्ट। डन। नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होते हैं, आई एम फेसिंग साउथ। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, अब इसको बनाना होगा। ठीक है बेटा, क्या लिखा है, अगर मैं यहीं पर इसके बारे में बात करता हूं तो देखो क्या होगा, फेसिंग, आई एम फेसिंग साउथ। यहां पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डायरेक्शन इंडिकेटर बनाते हैं, नॉर्थ, थोड़ा यहां पर बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। आपने कहा ठीक है, आई एम फेसिंग साउथ, आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। अगर फेस साउथ में है तो इसका राइट क्या होगा बेटा, वेस्ट। हाउ मच, 20 मीटर। ओके, आफ्टर दैट देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर। इसका राइट क्या होगा बेटा, फिर दोबारा से याद रखना, 10 मीटर। ओके, देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। दिस वन इज व्हाट, लेफ्ट 10 मीटर। ध्यान से सुनना, दो तरीके होते हैं, आप अपने आप को भी समझ सकते हैं, दिस वन इज राइट, दिस वन इज लेफ्ट, अगर आपका फेस इधर है। ओके, नहीं तो नेक्स्ट थिंग जो मैं सभी को बताता हूं, आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, दैट इज द 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसको आगे बढ़ाएं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट, तो ये दोनों चीजें भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ध्यान से सुनना, देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। एंड देन टर्निंग राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब ये राइट टर्न करेगा बेटा और कितना चलेगा, 20 मीटर। आपने कहा ठीक है सर, दिस वन 20 मीटर। आफ्टर दैट देन आई टर्न नो अगेन एंड वॉक 60 मीटर। ओके, यहां पर होगा बेटा राइट होगा, ये ऐसा हो सकता है, देन आई टर्न राइट एंड वॉक 60 मीटर। हाउ मच, 60 मीटर। राइट टर्न हुआ बेटा, ये 60 मीटर चला, दैट इज 60 मीटर। ओके डन, ये राइट होगा बेटा, इसे सही कर लेंगे, राइट। अभी मैं समझ के चल रहा हूं कि ये राइट है, क्या बेटा, ये राइट है। ओके, आपने कहा ठीक है सर, राइट एंड वॉक 60 मीटर। इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में बेटा, तो 60 है, कम से कम यहां जाएगा एटलीस्ट। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, ये आपका 20 है, ये 10 है, तो टोटल मिला के 30 तो यहीं तक ही हो गया। आपने कहा ठीक है,
और 30 आगे हो गया। अब सोचो बेटा, ये वाली आपसे पूछिए क्या डायरेक्शन होगी, तो बेटा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन बेटा, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। इन विच डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो आंसर इज व्हाट, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, कई बार लोग सोचते हैं नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता था अगर ये उधर जाता, तो बेटा अभी मैंने वहां पर राइट लिखा है, अगर ये वहां से लेफ्ट लेता, क्या लेता बेटा, लेफ्ट, तो आंसर आता नॉर्थ वेस्ट। क्या आता बेटा आंसर, नॉर्थ वेस्ट। तो इसको सही कर लेना, देन आई टर्न राइट है यहां पर, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज आई टर्न राइट। गॉट इट, समझ आया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं, इसका फेस देखो, अभी तुम्हें किधर दिखाई दे रहा है बेटा, इसका फेस आपका है, अगर मैं बात करूं दैट इज ईस्ट फेसिंग, किधर है, ईस्ट फेसिंग। अब मैं जो आपसे समझाना चाहता हूं वो क्वेश्चन सोचो, अगर ये सब कुछ दिया है, ओनली फेस पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा, ओनली फेस इन विच डायरेक्शन, ठीक है, आप कहेंगे ठीक है सर, तो क्या होगा बेटा, आई एम फेसिंग साउथ, पहले ये याद रखो साउथ में फेस है, ठीक है। उसके बाद आई टर्न राइट, फर्स्ट राइट, पहला राइट लिख दो, एंड वॉक 20 मीटर, हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, देन आई टर्न राइट, फिर राइट, हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, देन आई टर्न लेफ्ट, हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, देन आई टर्न राइट, हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, देन अगेन राइट, आपने कहा ठीक है, वहां पर भी राइट। तो एक राइट ने एक लेफ्ट को कट किया और पूछा किधर डायरेक्शन में फेस होगा, तो बेटा 3 राइट का मतलब होता है बेटा 1 लेफ्ट। तो बेटा 1 लेफ्ट किधर से बेटा, फेस किधर है, साउथ, अगर साउथ में फेस है और वो 1 लेफ्ट लेता है, क्या लेता है बेटा, 1 लेफ्ट, साउथ में फेस है, 1 लेफ्ट लिया, तो बेटा इधर आ गया, और 1 लेफ्ट लेते ही साउथ से अगर 1 लेफ्ट लेगा तो क्या बनेगा बेटा, ईस्ट, क्या बनेगा, ईस्ट। तो देखना बेटा इसका फेस किधर है, अभी ईस्ट में है ना इसका फेस। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं अगर आपको टर्न के बारे में पता है, किसका मेथड पता है बेटा, टर्न का, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, 1 सेकेंड, दिस वन, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अमित वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर दोबारा से एक छोटा सा डायरेक्शन इंडिकेटर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, क्या लिखा है, 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये 30 मीटर चलता है बेटा टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। आफ्टर दैट हमेशा डायरेक्शन इंडिकेटर बनाना है, याद रखना, ठीक है। आफ्टर दैट टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर, यहां से राइट, बेटा याद रखना, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, इधर फेस है तो राइट किधर आएगा, इधर, तो कितना चलता है बेटा, 40 मीटर, 40 मीटर, आपने कहा ठीक है सर, 40 मीटर राइट, देन ही टुक अ लेफ्ट एंड टर्न वॉक 30 मीटर, 30 मीटर अगेन, आपने कहा ठीक है सर, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो बेटा ये डायरेक्शन है, अब स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा किस डायरेक्शन में आएंगे, तो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में बेटा, आंसर इज व्हाट, साउथ ईस्ट, आंसर इज व्हाट, साउथ ईस्ट में है, तो बेटा आंसर यहां पर कहीं है साउथ ईस्ट, दिस वन, दैट इज साउथ ईस्ट। गॉट इट। अगर आपसे ये पूछ ले कि इनिशियल पॉइंट इज डायरेक्शन फ्रॉम फाइनल पॉइंट, तो आप एक डायरेक्शन इंडिकेटर यहां बनाएंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आंसर इज व्हाट, दैट इज नॉर्थ वेस्ट, आंसर इज व्हाट, नॉर्थ वेस्ट। अगर आ जाए क्वेश्चन, फाइनल पॉइंट in which direction of initial point, तो is what, answer is what, that is southeast। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए इनिशियल पॉइंट is which direction of final point, तो बेटा क्या आएगा आंसर, तो देखो यहां से उधर, तो आंसर क्या आएगा, दैट इज नॉर्थ वेस्ट, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। गॉट इट, ये होता है बेटा इसकी वैल्यू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, माया स्टार्ट एट अ पॉइंट टी, एक पॉइंट टी से स्टार्ट करती है माया, ठीक है, टी, वॉकिंग स्ट्रेट टू पॉइंट यू, अब वो स्टेट किधर भी हो सकता है, मैं अभी यहां पर मान रहा हूं, ठीक है, यू, ठीक है, विच इज 4 फीट लेफ्ट, 4 फीट अवे, ठीक है, 4 फीट। आफ्टर दैट शी टर्न लेफ्ट एट 90 डिग्री, बिल्कुल लेफ्ट अगर लेगी 90 डिग्री पर, तो बेटा ये आएगा यहां से, ठीक है,
एंड वॉक टू W, W तक गई, दैट इज ऑल्सो 4 फीट, ठीक है, एंड टर्न 90 डिग्री राइट, ठीक है, और गॉस 3 फीट, हाउ मच, 3 फीट। आपने कहा ठीक है सर, यहां तक 3 फीट टू पॉइंट P पर, आपने कहा ठीक है सर। आफ्टर दैट टर्न 90 डिग्री राइट एंड वॉक 1 फीट, राइट एंड वॉक 1 फीट, और कहां पहुंच गए बेटा, Q पॉइंट पर। किस पर पहुंच गए बेटा, Q पॉइंट पर, ठीक है। टर्न लेफ्ट एंड 90 डिग्री एंड गोस टू पॉइंट V, लेफ्ट इज व्हाट, दिस वन, V पर जाती है, दैट इज अगेन 1 फीट, ओके। ये Q है बेटा, ये V है, और ये भी 1 फीट है, ये वाला भी 1 फीट है, और ये वाला भी 1 फीट है, ठीक है। उसके बाद विच इज 1 फीट अवे फ्रॉम, वंस अगेन टर्न 90 डिग्री राइट एंड गोस टू R। अब यहां से 90 डिग्री राइट और गोस टू R, that is 3 feet away. What is the distance between the T and the R? अब T और R के बीच की डिस्टेंस चाहिए बेटा, ये 4 है, ध्यान से सुनना, ये 1 है, तो बेटा ये 3 है। तो मैंने आपको कई बार बोला है कि हम यहां पर क्या बनाते हैं बेटा, हम बनाते हैं यहां पर रेक्टेंगल या स्क्वायर। तो अगर ये 1 तो ये भी 1, तो बेटा ध्यान से सुनो, 1 और 3 4, तो ये सोचो ये लाइन एक ही जगह है सब, ये R यहां तक होगा, अगर तुम सोचो इसको R यहां पर आएगा, ये दैट इज R, ठीक है, 3 फीट ये तो है ही है, दैट इज R। आपने कहा ठीक है सर। अब बेटा आपसे पूछा है डिस्टेंस कितनी है, ये 3, ये 1, तो ये भी 1, और बेटा ये टोटल 4, तो नीचे भी क्या होगा बेटा, रेक्टेंगल बन चुका है 90 पर है, तो ये भी 4, 4 और 4 दैट इज 8। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है T से किस डायरेक्शन में है, तो अगर आपको वो डायरेक्शन इनिशियल बता देता कि T से U किस डायरेक्शन में है, तो आपसे पूछा जा सकता था। यहां पर डायरेक्शन नहीं बताई तो आपको डायरेक्शन पूछी भी नहीं जाएगी, नहीं तो जनरली अगर वो बोलता U इज ईस्ट ऑफ T, तब इसका आंसर आता बेटा 8 फीट ईस्ट, R इज 8 फीट ईस्ट, आंसर इज व्हाट, 8 फीट। गॉट इट, समझ आया बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो क्वेश्चन में 1 बाय 1 पढ़ते रहो, उसको लिखते रहो और सॉल्व करते रहो, डन। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, आते हैं अगले क्वेश्चन पर, दिस वन इज नेक्स्ट। A villager wants to meet his uncle in another village situated 5 kilometer away in the northeast direction। बेटा डायरेक्शन इंडिकेटर, ये इसका गांव समझ लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ हिज ऑन विलेज, ठीक है, ये इसका विलेज है, यहां से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर, कितने बेटा, 5 किलोमीटर पर वो गांव है जहां उसे जाना है, ठीक है, ये मान लो एग्जांपल। फ्रॉम देयर ही कम टू मीट हिज फादर इन लॉ, ठीक है, लिविंग इन द विलेज सिचुएटेड 4 किलोमीटर इन द साउथ ऑफ हिज अंकल विलेज। अगर इसका अंकल का विलेज ये बेटा, ये अंकल विलेज है नॉर्थ साउथ, इसके साउथ में कितने पर है बेटा, 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर आ गया साउथ, ठीक है, साउथ विलेज। हाउ फार अवे एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से, तो बेटा सभी डायरेक्शन एक दूसरे 90 पर होती है, यहां पर लगेगी बेटा पाइथागोरस, क्या लगेगा बेटा, पाइथागोरस। अगर ये 4 किलोमीटर है तो आप क्या लिखेंगे, बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, तो बेटा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और बेस इज व्हाट बेटा 3, गॉट इट, 3 किलोमीटर। दैट मीन्स ये जो इसके फादर इन लॉज का है विलेज डायरेक्शन, फ्रॉम देयर ही कम टू मीट हिज फादर इन लॉ, अच्छा वो अपने फादर इन लॉ से मिलने जा रहा है, ठीक है। तो जो फादर इन लॉज का उसके जो घर है दैट इज 3 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम हिज विलेज, तो क्या आएगा 3 किलोमीटर इन द ईस्ट ऑफ हिज विलेज, गॉट इट। तो पूछा है हाउ फार अवे एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के किधर बेटा, ये है स्टार्टिंग पॉइंट के बेटा ईस्ट में, हाउ मच, 3 किलोमीटर, हाउ मच, 3 किलोमीटर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका देखो बेटा क्या लिखा है, ए वॉक 10 मीटर इन फ्रंट
एंड 10 मीटर इन द राइट, ठीक है। ए वॉक 10 मीटर्स इन फ्रंट एंड 10 मीटर्स टू द राइट, देन every time turning to his left he walk 5 मीटर, 15 मीटर एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक। क्या लिखा है? 10 मीटर, कहीं पर भी आप यहां पे सोचो, यहां से 10 मीटर, ये क्या चला? फ्रंट, ठीक है, 10 मीटर, ओके। नेक्स्ट, एंड 10 मीटर टू द राइट, अब राइट 10 मीटर, ओके। नेक्स्ट, देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, ठीक है, ही वॉक 5, 15 एंड 15, ठीक है। पहली बार टर्निंग लेफ्ट 5 मीटर, अगेन टर्निंग लेफ्ट, हाउ मच? 15 मीटर, उसके बाद टर्निंग लेफ्ट, हाउ मच? 15 मीटर, ओके। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से देखो बेटा, अगर ये 10 है तो ये कितना बचेगा बेटा बीच का? दैट इज ऑल्सो 5। अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा बेटा? 5। और मैंने अभी आपको बताया था सभी के सभी या तो रेक्टेंगल बनेंगे या स्क्वायर बनेंगे। दिस वन 5, दिस वन ऑल्सो 5, ओके। दिस वन 15, दिस वन 15, तो बेटा ये यहां पर 10 आ चुका तो ये 5 अलग हुआ और यहां से लेके यहां तक 5। तो आंसर इज व्हाट? स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर या 5 मीटर नॉर्थ, आंसर इज व्हाट? 5 मीटर, आंसर इज व्हाट? 5 मीटर। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो बेटा क्या लिखा है। अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही went 90 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, ठीक है। बेटा ये अपने फादर को देख रहा है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्या लिखा है बेटा? अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट, 90 मीटर। चलो बेटा 90 मीटर ईस्ट गया, ठीक है, मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। क्या कर रहा बेटा? राइट घूमने से पहले, यानी अब वो राइट, एंड 120 मीटर, 20 मीटर गया बेटा, ठीक है, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, ओके, अगेन टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल प्लेस, ठीक है। क्या लिखा? ही 120 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, अपने राइट मुड़ने से पहले, अगेन टू लुक फॉर हिज फादर एट द अंकल प्लेस, ठीक है। अब यहां पर उसके अंकल का घर है, यहां उसने चेक किया, नहीं मिले। अब उसके बाद क्या किया बेटा? उसने फिर राइट टर्न लिया 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 30 मीटर राइट, ठीक है बेटा। आपने कहा ठीक है 30 मीटर राइट, गॉट इट, ये राइट है। हिज फादर वाज नॉट देयर, फ्रॉम हेयर ही वांट्स 100 मीटर टू हिज नॉर्थ। इसका नॉर्थ क्या है बेटा? ये आ गया इसका नॉर्थ 100 मीटर। अगर ये 100 मीटर नॉर्थ गया, ठीक है, हाउ मच? 100 मीटर, 100 मीटर नॉर्थ to his north before meeting his father in a street, okay. How far did the son meet his father from the starting point? अब बेटा ये 30 तो ये भी 30, ओके डन, आपने कहा ठीक है। अब बेटा ये 20 तो ये भी 20, तो बेटा ये 100 में से 20 गए तो ये बचा 80, और बेटा ये 30 गया 90 में से तो ये बचा बेटा 60। अब बेटा यहां लगेगा पाइथागोरस, आपसे पूछा कितनी डिस्टेंस में मिली इसके फादर, यहां मिली इसको, ठीक है। तो बेटा 60 का स्क्वायर 3600, वही लगाएंगे बेटा, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 6400, वैल्यू इज व्हाट बेटा? दैट इज 10000, और 10000 इज व्हाट? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज व्हाट? 10000, तो बेटा हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? दैट इज 100, गॉट इट, 100। तो आंसर इज व्हाट? हाउ मेनी, हाउ मच मीटर? 100 मीटर, गॉट इट, हाउ मच मीटर? 100 मीटर, डन। नेक्स्ट, अब मेरे को एक चीज और बतानी है आप लोगों को, देखते हैं क्या है। देखो बेटा समझते हैं, यहां पर समझना इस चीज को, ठीक है। देखो बेटा कई बार क्वेश्चन आता है, इन अ पॉइंट मिस्टर एक्स 60 राइट टर्न, या मिस्टर एक्स फेसेस ईस्ट, फेसेस ईस्ट, ठीक है। ही टर्न 48 या 4080 राइट टर्न। कितने राइट टर्न लिए बेटा इसने? 480 राइट टर्न। आफ्टर दैट he take 360 लेफ्ट टर्न,
तो बेटा इन विच डायरेक्शन ही इज फेसेस नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में फेस किए हुए, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसेस नाउ, ही इज फेसेस नाउ। आपने कहा ठीक है सर किधर फेस किए हुए, तो बेटा जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले चेक करना है 480 लिखा है, क्या लिखा है बेटा 480, ये लिखा है बेटा 360। अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूं, ध्यान से समझना, तो बेटा दोनों 4 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, दोनों 4 से। अगर दोनों 4 से डिविजिबल है तो बेटा आंसर आएगा सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो इनिशियल फेस किया था वही। अगर दोनों 4 से डिविजिबल है, कोई सा भी ग्रेटर हो कोई सा भी लेसर हो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। 480 इज डिविजिबल बाय 4, 360 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, गॉट इट। अब तुम मुझसे ये पूछ सकते हो कि अगर सर ये 4 से डिविजिबल नहीं होता, तो जैसे 480 है बेटा, फर्स्ट वन राइट टर्न, ठीक है, और लेफ्ट टर्न हो जाता बेटा दैट इज 362। तो बेटा हम क्या करते हैं, पहले इसको इसमें से माइनस करते हैं, तो वैल्यू क्या आती है बेटा 480 माइनस 362, तो वैल्यू आएगी बेटा 811, गॉट इट। 118 टर्न क्या होगा बेटा, जो ग्रेटर होंगे, ग्रेटर इज व्हाट, राइट, लेफ्ट इज स्मॉलर, तो राइट 188 टर्न लिए। तो बेटा इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 2 आएगा रिमाइंडर। जैसे बेटा 2 रिमाइंडर आया तो 2 का मतलब होता है 2 टाइम राइट टर्न, और राइट टर्न 2 टाइम का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज 180 डिग्री। यानी अभी अगर उसका फेस ईस्ट में था, किधर था बेटा, ईस्ट में था, तो इसका फेस किधर हो जाएगा बेटा, इसका फेस हो जाएगा बेटा वेस्ट, किधर आ जाएगा, वेस्ट। ये हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा ही काम आएगा, ओके। अब अगर यहां रिमाइंडर बच जाता बेटा 1, रिमाइंडर बच जाता 1, तो एक राइट टर्न होता। तो जैसे इसका फेस जनरली ईस्ट में था, तो ईस्ट से वेस्ट हुआ। अब ईस्ट में अगर फेस है तो राइट टर्न लेते ही क्या हो जाएगा, अगर एक रिमाइंडर आ रहा है बेटा तो आ जाएगा साउथ, क्या आ जाएगा बेटा, साउथ, एक राइट टर्न लेंगे, ओके, जो भी ग्रेटर होगा वही। और अगर बेटा रिमाइंडर इज 3, तो बेटा रिमाइंडर अगर 3 आएगा, रिमाइंडर इज व्हाट 3, ये रिमाइंडर की बात हो रही है। अगर बेटा ये 3 आ गया तो 3 आते इसका मतलब क्या होगा बेटा, 1 लेफ्ट।